हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, x प्लस वन का होल पावर लॉग x प्लस वन टू बेस 10 इक्वल टू 100 ब्रैकेट में x प्लस वन, देन x की वैल्यू क्या होगी, ए हमें फाइंड करना है। पहला ऑप्शन 99, सेकंड ऑप्शन -0.9, थर्ड ऑप्शन 0.9 और फोर्थ 10। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर हो गया x प्लस वन का होल पावर लॉग टू बेस 10 x प्लस वन इक्वल टू 100 और ब्रैकेट में x प्लस वन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं। आप लोगों ने एक कंडीशन तो पढ़ी ही होगी, a टू दी पावर n इक्वल टू b है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है log b टू बेस a। तो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, इधर पर n की जगह ये लिखा हुआ है। तो पावर में क्या है, log x प्लस वन टू बेस 10। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, log का बेस क्या बनेगा, जो इधर पर बेस होता है, और इनपुट क्या बनता है, जो इक्वल टू में होता है। तो 100 और x प्लस वन। क्लियर बेटा। अब यहां पर 100 और x प्लस वन किस में है, इनटू में। तो जब इनटू में है तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इसको सेपरेट। तो log 100 और यहां पर बेस क्या आएगा बेटा, x प्लस वन। क्लियर, प्लस इधर log x प्लस वन और x प्लस वन। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, वन। क्या बन जाता है, वन। क्लियर बेटा। अब इधर पर कितना आ जाएगा, log x प्लस वन टू बेस 10। क्लियर बेटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 10 का पावर 2 लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिख देंगे बेटा, इसे लिख देंगे 10 का पावर 2 और ये आ गया प्लस वन। क्लियर बेटा। अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पावर 2 आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, log टू बेस 10 x प्लस वन इक्वल टू पावर 2 आगे आ गया, तो ये हो गया log 10 टू बेस x प्लस वन और प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, इधर पर देखो इस लॉग का बेस x प्लस वन है, इस लॉग का बेस 10 है। तो इन दोनों का बेस हम सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 इधर पहुंच जाएगा, x प्लस वन इधर पहुंच जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा log बेस 10 x प्लस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन log x प्लस वन टू बेस 10 प्लस वन। यहां तक बेटा समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो एक काम करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट log x प्लस वन टू बेस 10 को हमने t ले लिया। कोई प्रॉब्लम, क्या ले लिया हमने, t ले लो या y ले लो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये समझ में आ गया, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे देखिए, इसकी जगह हम y लिख देंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू इधर 2 अपॉन y प्लस वन। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इधर y स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 आएगा, इधर 5। ये पूरा साइड ले आओ, तो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर कीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। इधर y कॉमन आ जाएगा तो ये y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 आएगा तो y माइनस 2। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखिए, तो ये क्या बन गया बेटा, y माइनस 2 और y प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एक 2 आएगी और एक y की वैल्यू माइनस 1। क्लियर, y हमने किसकी जगह लिया था, इसकी जगह, तो y की जगह लिख देंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 टू बेस 10 इक्वल टू 2, उधर log x प्लस 1 टू बेस 10 इक्वल टू माइनस 1। क्लियर बेटा, अब ये कितना आ जाएगा, अब देखो, अब हम यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, इन दोनों में ए वाली प्रॉपर्टी, log n टू बेस a इक्वल टू b है, तो ये log फॉर्म में है, इसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो log का इनपुट है n इक्वल टू क्या बन जाएगा, a टू दी पावर b, a टू दी पावर b। क्लियर बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1, देखो इनपुट क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 99, तो एक आंसर ए मिल गया। अच्छा, इसमें भी सेम यही प्रॉपर्टी लगाओ, तो इनपुट क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 10 का पावर माइनस 1, 10 का पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 10, 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस 9 अपॉन 10, और 10 का डिवाइड कर दो तो माइनस 0.9, तो एक आंसर ए होगा। तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से।